बड़ा नाम चुनाव है अगन और कोई तो मुद्दों बच्चों को नहीं। तो मेरी ग्राम पंचायत ने टारगेट बना कि भाई वो जो को सामान है बोटाई पोटली है जी आ गुंगारा में ही खुलसी सारी क्योंकि हमने काम करवाया गांव में। मैं बात करूं आपके क्षेत्र की गुंगारा में, तो एक सीएचसी का वो मैटर चल रहा है काफी लंबे टाइम से कि बन नहीं पा रहा, तो क्या उसमें आप अभी जैसे आपको ये जिम्मेदारी मिली है, आपको लग रहा है कि आसपास जो सरपंच है आपके साथ में है, क्या कुछ उसको लेकर आप स्टेटमेंट देना चाहिए? वो मुद्दा अलग है क्योंकि मेरे पंचायत में 2013 में बजट सैंक्शन में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र जी पारिक के द्वारा वो उप स्वास्थ्य केंद्र से डायरेक्ट ही सीएचसी की घोषणा हुई थी। फिर उसका स्टाफ लगाया गया, फिर बिल्डिंग का काम करने की जब बारी आई तो आचार संहिता लग गई और चुनाव हो गए। चुनाव होने के बाद में सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद में 2013 से 2018 तक जो हमारे पूर्व विधायक महोदय जिन्होंने सीकर की विधानसभा का प्रतिनिधित्व रतनलाल जी जलधारी ने किया, तो वो 2013 से 18 तक वो काम नहीं कर पाए। और अब आप कह रहे हैं कि अब आने वाले समय में चुनाव का माहौल है, तो ये तो एक केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए हर गांव में ही होता है। तो 2-4-5 लोग बाहर से, हमारी जो पिरोजकाबाद पंचायत है वहाँ से आ गए, 2-3 लोग गाँव से आ गए, तो इस चीज़ को भाई इसको ताले खोलो और करो, तो वो हम भी चाहते हैं ताले खुलें। भवन 2018 में दोबारा चुनाव हुआ, सरकार दोबारा बदली, दोबारा फिर मौका सीकर की विधानसभा के लोगों ने राजेंद्र जी पारिक को दिया, तो भवन बन के तैयार हो गया। बीच में 2 कोरोना की लहर आ गई और अब जब वहाँ शिफ्ट होने की बारी आई तो वहाँ उपकरणों की और संसाधनों की कमी थी। तो हमने विधायक महोदय से निवेदन किया कि साहब आपने इतना बड़ा भवन गांव वालों के दिया है, आपने पास करवाया है, तो इसमें थोड़ा सा संसाधनों की जो और कमी है उसका पूरा कीजिए। तो उन्होंने कहा कितने रुपए चाहिए, तो हमने हमारे चिकित्सा प्रभारी से, ब्लॉक सीएमएचओ से बताया कि मोटा मोटी सबसे पहले प्राथमिक जो चीज़ें हैं उनका आप एक बना के दीजिए ताकि हम वहाँ के लिए बजट सेंक्शन करवाएं। तो उन्होंने 11,08,500 रुपये की वो अपनी लिस्ट बना के दी। तो हमने विधायक महोदय से आग्रह किया, तो विधायक महोदय ने वो अपने विधायक कोष से बजट सेंक्शन कर दिया और कार्यकारी एजेंसी बीसीएमओ पिपराली को बना दी। 1 जनवरी को ये टेंडर खुले हैं। अब सारी प्रक्रियाएं, पैसा ये तो है नहीं कि जेब से निकाल कर वो डालेंगे, वो तो एक प्रक्रिया के तहत जाएगा। तो उसमें पहले विधायक महोदय ने कलेक्टर साहब को चिट्ठी लिखी, कलेक्टर साहब ने फिर जिला परिषद के यहाँ भेजा, तो वहाँ से उसकी सैंक्शन निकली। सैंक्शन निकलने के बाद में उसकी निवेदिका निकली, निवेदिका निकलने के बाद उसके टेंडर हुए, टेंडर होने के बाद में अब उसकी खरीद फरोख्त हो रही है। और साहब पिछले काफ़ी टाइम से मैंने 2-3 दफ़ा उसकी सफाई भी करवाई है, क्योंकि बिल्डिंग के सराउंडिंग जो चारों मेर का एरिया है, बठे कट्टिली किकर भी है, झाड़ी है, आकड़ा है, अपने खीप का पेड़ है, बड़ो बड़ो घास है, उबड़ खाबड़, तो बठे स्टाफ ने जाता ही तो आकन की भाई बठे ओजसी, तो बठे सारा सामान के सागे में अभी चाहवा कि एक व्यवस्था, पूरी व्यवस्था करके, तो लगभग इमनाम सामान आ जैसी और 5-10 दिन में सफाई करके 5 मार्च तक बाज की शेष गांव की जनता के लिए वह खुल जैसी। तो एक बेवजह एक मुद्दों बना रखे है, क्योंकि बड़ा नाम चुनाव है अगन और कोई तो मुद्दों बच्चों को नहीं। तो मेरी ग्राम पंचायत ने टारगेट बना कि भाई वो जो को सामान है बोटाई पोटली है जी आ गुंगारा में ही खुलसी सारी क्योंकि हमने काम करवाया गाँव में। तो हमने विधायक महोदय के द्वारा, पंचायत के द्वारा गाँव में रोडों का जाल बिछाया है, गाँव में इंग्लिश मीडियम स्कूल खुली है, गाँव में कृषि संकाय खुला है, गांव में विज्ञान संकाय खुला है, मेरी गांव के राजेश्वर ग्राम रामनगर में सीनियर स्कूल हुई है, 1.5 करोड़ की लागत से पेयजल की टंकी बनी है, पशु चिकित्सालय खुला है, बिजली का ग्रिड भी राजेंद्र जी पारिक के द्वारा दिया गया था। मेरी ग्राम पंचायत में आप जाओगे, आप अनजान बन के जाओ और आप रास्ता भूल जाओगे कि कौन सी सड़क किधर निकलेगी। लगभग मेरे ग्राम पंचायत में 23 रास्ते जो हैं वो अलग अलग पंचायतों से जुड़े हुए हैं, और मैं 1-2 रास्ते की नहीं कहता, बाकी मेरी ग्राम पंचायत में 1 किलोमीटर से ज़्यादा कच्चा रास्ता फिलहाल है नहीं, और जहाँ कहीं है वहाँ मैंने ग्रेवल भी डलवाई है, और आने वाले समय में कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि वहाँ डामरी सड़क का काम भी हो जाए। तो सड़कों का जाल बिछा है, अच्छा स्वास्थ्य है, पानी की कोई कमी नहीं है, बिजली की कोई कमी नहीं है। तो कहने का मतलब जो गांव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो लगभग हमने पूरा प्रयास किया कि
अब कोई किसान के साहब म्हाड़ा खेत में बो को नहीं म्हाड़म को नहीं, तो मैं तो हमारे पटवारी जी ने गिरदावर जी ने कह दी कि या तो गिरदावरी करनी को नहीं, और करनी है तो ग्राम पंचायत गुंगारा में और अपना पिपराड़ी ब्लॉक में एक भी किसान ने छोड़ने को नहीं है। काल ने ओढ़ मुँह न मिल जाए कि भाई मेरा खेत में गिरदावरी न हुई। अब मुआवजा तो आगे सुता हो कि आसी कि मिलना है कि नहीं मिलना है, लेकिन जो को किसान जी की फसल भाई है भी गिरदावरी हुआ है और भी का नुकसान को आंकलन हुआ है। ये विषय में मैं खुद व्यक्ति से SDM महोदय से मिले हो, तहसीलदार जी मिले हो और अधिकारी माने आई मैं तो भी डिसीजन का साग हाँ कि गांव जका ने चुने भी का साग हो जाओ, क्योंकि बारात बीन बिना बारात जाग उन सके। तो सरपंच बोलना गांव का लोग भी का साग होना आग लगी फाइल भी चलता था बाहर गुण लगा में, यह बात है।